पेश किया गया। पहले तो ये पार्लियामेंट सेल्फ, जिसको अंग्रेज को कहते हैं स्ट्रेंजर इन द हाउस, गलत लोग बैठे हुए हैं जो हारे हुए थे, उनको आपने जिताया है। तो पहले तो वो जो केसेस पेंडिंग है उसको पहले निकालिए पहले, और सही लोग पहले पार्लियामेंट में आए, वो पास कर सकते हैं अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 2, पार्लियामेंट इटसेल्फ नॉट कंप्लीट, सेनेट इज नॉट कंप्लीट, फिर आपको जल्दी क्या है? फिर आप जो अगवा कर रहे हैं लोगों को वोट देने के लिए, इससे मतलब ये है कि समथिंग इज रॉन्ग, और फिर सब लोग कह रहे हैं हमें पता नहीं क्या है। तो बेसिकली जो है सारा कुछ जो है, और फिर जो है आप हम तो जज बाद में करेंगे, पहले तो देखिए दुनिया क्या कह रही है, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट ने क्या कहा है इस अमेंडमेंट के बारे में। इन सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पाकिस्तान जुडिशियल सिस्टम, particularly with respect to Supreme Court and the High Courts. These changes brings an extraordinary level of political influence over the process of judicial appointments and the judiciary's own administration. ये है ना मेन जो क्रक्स ये है कि आपने मतलब कि जो है आपने सारा जो किया हुआ है, बेसिक पर्पस क्या था? पर्पस जो है जहाँ के 3 आपको नाम पेश किए जाएंगे, अभी प्रूफ इसी में हो गया ना, प्रूफ ऑफ द पुटिंग इन मीटिंग। पहला जो अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट को इस्तेमाल किया गया, 3 जजेस पेश किए गए, तो उन्होंने चूज किसको किया? प्राइम मिनिस्टर साहब ने। वो तो प्रूफ कर दिया कि आपने प्रूफ कर ही दिया कि जिसको आपको डर था जिससे कि आपको आपकी बात नहीं मानेंगे, उसको नहीं बनाया आपने चीफ जस्टिस, जो सबसे मोस्ट क्वालिफाइड था हर लिहाज से। न मेरा रिश्तेदार है, न आप लोग का रिश्तेदार किसी का है, मगर हम तो देख रहे हैं कौन रिश्तेदारी थी। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो सोचने की बात है कि ये ऐसा हुआ, और फिर उससे पहले क्या हुआ हम लोग भूल गए, कुछ नहीं पेश किया। मैं आपको फिर याद दिला देता हूँ। आपने अपने चीफ जस्टिस साहब ने वो केस को ले लिया, इसमें अमेंडमेंट था कि जो फ्लोर क्रॉसिंग करेगा उसका वोट काउंट नहीं होगा। वो पुराना 2015 का फाइल निकाला उन्होंने, कहा कि इसको मैं उसमें जजमेंट दूंगा उसके ऊपर। तो जब ऐसा जब आपको जो मुंसिफ होगा तो आप उसको क्या कहेंगे? उसको आप गवर्नमेंट को फैसिलिटेट कर रहा है पहले, यानी इतना ओपन, इतना यानी शट पुराना उसी केस को लेकर के मैं जजमेंट दूंगा, और बैठ गया खुद उसके ऊपर, और उसे कहा कि नहीं, अब फ्लोर क्रॉसिंग के बाद जो है आपने खुद पास किया पार्लियामेंट से कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं अलाउड होगा, उसको फिर उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसको वोट नहीं काउंट होगा। नहीं, वोट काउंट होगा उसका, पहले वो का फिर आप खरीद रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस को आप खरीद रहे हैं, और वो पार्लियामेंट जो है उसको आप अमेंड कर रहे हैं। किसी ने यही कहा ना कि पार्लियामेंट ये क्यों नहीं कहता है, वो भी कह सकता है पार्लियामेंट कि भाई जो मेंबर यहाँ पार्लियामेंट है वो ताहयात रहेगा, पार्लियामेंट मेंबर, जो जज है ताहयात रहेगा, जो जनरल है ताहयात रहेगा, खत्म, कानून पास कर दो। अब क्या फायदा यार, अब तो रिटायर हो गए अब कानून का। और ये आपने अगर बहुत ज्यादा मतलब जो है वो वायरल हुआ था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अशरफ जहांगीर काजी, वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन है। ये काजी फाइसा के कजन नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं है, फॉर्चुनेटली नहीं है। तो उन्होंने लिखा है, बहुत लंबा पीस है, बहुत ही लंबा पीस है वो, मगर उसका जो स्टार्टिंग में क्या है, नाइट ऑफ अक्टूबर 2024 will go down as the darkest moment yet in Pakistan's sorry history. An unrepresentative parliament and a controversially elected government conspired with the military to savage the constitution. इसको भी मुकाबला किया है 1971 में ले गए हैं। जिस तरह मुल्क टूटा, उसी तरह आपने ये स्टेप लिया है अपने मुल्क तोड़ने का। नेचुरली अगर रेवोल्यूशन हुआ और किस हाथ किया जाएगा वो रोका नहीं जा सकता है। इस तरह अगर वहाँ उठ जाएगी, बात हुई थी रेवोल्यूशन की जो हुआ है, तो हो सके नहीं हो यहाँ, बांग्लादेश की बात अलग है। अगर लोग उठ गए और उसके बाद हंगामा हो गया, शुरू हो गया, जब रिस्पेक्ट आर्मी का खत्म हो गया, आर्मी का रिस्पेक्ट इतना खत्म हो गया कि जहां से आर्मी आती है उस इलाके से, वहां लोग रिस्पेक्ट नहीं, आर्मी का खत्म हो गई। तो आपने एक ही यूनिफाइंग फोर्स था, और वो यूनिफाइंग फोर्स ही खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।